बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ज़रा परिंदों से हटके वीडियो बनाना चाह रहा था। तो मैं इधर गांव एक में आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कुछ गोट्स देखी हैं। तो मैंने कहा चलें गोट्स के बारे में ज़रा नॉलेज जो है दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बीतल बकरियां देखी हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बीतल बकरियां देखी हैं जिनका जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। कलर भी बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल प्योर है। थोड़ा बहुत इसमें जो है वो यहाँ पे मौसम ख़राब है आज, जिसकी वजह से ये ज़रा जगह जो है ऐसी है। तो फीडिंग वगैरह की ये आप देख रहे हैं कि बाहर ज़रा बारिश हुई है, जिसकी वजह से गंद वगैरह मचा हुआ था। तो जो ओपन एरिया से हटा के इसको इधर बांधा हुआ है। तो अभी ये अंदर वो बंधी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको फूड ऑफर किया गया। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि गोट जो है बीतल गोट ये है किस रीजन की, और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, इसके फ़ायदे क्या है, इसका लाइव वेट कितना होता है, बच्चे जब पैदा करती है तो कितने पैदा करती है, कितने उसके बच्चे का वज़न होता है, और इसका जो है यूज़फुल कैसे है दूसरे ब्रीड के हवाले से। तो बीतल जो है ये हमारे पंजाब की ब्रीड है, पंजाब पाकिस्तान और इंडिया की। इसको लोरी गोट भी हम कह सकते हैं। इसका जो मेन रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, वो साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा, जेलम और मंडी बहाउद्दीन हो गया, और जो है उकाड़ा, ये जो है पाकपतन शरीफ। ये वाली बेल्ट जो है इसकी बीतल की होम ट्रैक में शामिल है। तो मेन जो है इसका सरगोदा बीतल का जो है ज़्यादातर मशहूर है बीतल सरगोदा की ब्रीड में। तो सरगोदा का तहसील बुलवाल में एक गांव है जावरियाँ, वहाँ इसका मेन होम ट्रैक है, और यहाँ से प्योर ब्रीड जो है वो आपको अवेलेबल मिल सकती है। तो ये जो छोटा किड होता है, जो इसका बच्चा होता है, जो पैदाइश के वक्त उसका वजन होता है वो तकरीबन 2 से 2.25 केजी तक मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है सॉरी। तो मैक्सिमम जो है वजन जो है 4 केजी तक इसका नोट किया गया। 2000 में जो है एक बच्चा पैदा हुआ था बीतल का, तो उसका बड़ा मीडिया के ऊपर भी शोर शराबा हुआ था, और उसका वजन आया वो 4 केजी तक था। तो मैक्सिमम इसका 4 केजी और मिनिमम जो है 2.5 केजी तक ये बच्चे पैदा करती है। इसका कलर जो है मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये दो गोट्स आपके सामने है यहाँ पे, कि इस तरह की भी होगी, इसको मक्खी चीनी भी कहते हैं। इसमें ब्लैक कलर भी हो सकता है और इस तरह का रेड भी होगा। तो बाकी जो है दूसरा कोट जो है ब्लैक कोट में और वाइट स्पॉट्स भी हो सकते हैं, और ब्लैक स्पॉट में इस तरह के लाइट ब्राउन कलर का भी हो सकता है। नहीं तो इस तरह लाइट ब्राउन कलर होगा और ऊपर डार्क ब्राउन कलर में शेडेज होंगे। तो ये जो है बीतल बीतल की निशानी ये होती है कि इसके कान जो है लंबे होते हैं। वाइट कोट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये मेन जो है अपना मिल्क और मीट के लिए यूज़ की जाती है। इससे लोग जो है मीट भी हासिल करते हैं और मिल्क भी करते हैं। मिल्क जो है तकरीबन इसका 2.5 से 3 केजी या 4 केजी तक होता है। इसके कान जो है पेंडुलस होते हैं, इस तरह लंबे होते हैं जिस तरह इसके लंबाई में नज़र आ रहे हैं आपको। तो कान जो है इसके माशाल्लाह बहुत लेंथी होते हैं, और इसका हवाना जो है आप देख रहे हैं कि पेंडुलस होता है। और ये भी जो है 4-5 दिन हुए इसने पार्चुलेशन की है। 3 बच्चे दिए हैं इसने और 2 बच्चे दिए हैं ये वाली गोट ने। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो है सॉरी वो मेल है और ये वाली गोट है। तो इन दोनों ने बच्चे दिए हैं, इसने 3 बच्चे दिए हैं। तो ये आप हवाना इसका चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत पेंडुलस हवाना है इसका। तो सेम इसी तरह बीतल में ये जो है पेंडुलस हवाना होता है। तो दूध जो है ये बहुत अच्छा देती है। मीट जो है इसका बहुत ही बेहतरीन होता है। स्किन इसकी जो है वो बहुत ही प्यारी और जो है लचकदार होती है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं इसकी स्किन जो है बहुत ही मज़ेदार और लचकदार होती है। और इसका लेदर जो है स्किन, उससे जो है लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़ वगैरह जो हैं वो बनाए जाते हैं, पर्स वगैरह बनाए जाते हैं, और चमड़े की काफ़ी जो है वैरायटी की चीज़ें जो है वो इसके बनाई जाती हैं।
تو اس کی جو فیمیل ہے اس کا جو اڈلٹ وزن ہے وہ تقریباً 45 کے جی تک ہوتا ہے، یعنی کہ 45 کے جی تک وزن ہوتا ہے جو جوان بکری ہوتی ہے، اور جو اس کا بکرا ہے میل جو ہے اڈلٹ کا وزن جو ہے وہ 65 کے جی تک ہوتا ہے۔ تو فرسٹ جو پہلی بار جو ہے اس کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ملاپ وغیرہ کر کے یہ پارچوریشن کرتی ہے، یعنی کہ گبن ہوتی ہے، تو اس کی ایج تقریباً 18 سے 22 مہینے کے اندر اندر ہفتے کے اندر اندر یہ ہو جاتی ہے، مہینے کے اندر، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 18 سے 22 مہینوں کی ہوگی، تو یہ جو ہے اپنا پارچوریشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ گبن ہو کے یعنی کہ اپنی پارچوریشن کرے گی۔ باقی اس کے جو بچے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے پیارے بچے اور ہیلدی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ٹوکرے میں انہوں نے کیا ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے ہیں۔ ابھی اگر میں ٹوکرا اٹھاؤں گا تو یہ نکل کے بھاگ جائیں گے، تو اس کے لیے جو ہے نا نکالنا ذرا مشکل ہی ہے، کیونکہ میں اکیلا ادھر کھڑا ہوں۔ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ قد ان کے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہیں، وزن ان کا جو ہے انہوں نے کیا ہے 3 کے جی پلس کے لگ بھگ جو ہے وزن ہے۔ تو ماشاءاللہ میں آپ دوستوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی بیتل کا جو ہے وہ کاروبار کریں۔ باقی جو ہے کاروبار کے لحاظ سے بھی بڑی بہترین ہے، گھر میں رکھنی ہے تو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ سال میں 2 دفعہ بریڈ کرتی ہے اور 2 سے 3 بچے لازمی دیتی ہے، یہ بیتل کی وہ ہے۔ اور باقی جو ہے گوشت کے لحاظ سے بھی یہ بڑی بہترین ہے۔ اس کا جو بچہ ہے وہ کم سے کم 3 سے 6 ہزار کا جو ہے ہفتے کا بچہ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہے اگر 3 مہینے کا 6 مہینے کا لینا تو وہ 10-12 ہزار سے اوپر کے ہی آپ کو ملے گا۔ تو یہ 200 بڑی اچھی بریڈ ہے، آپ اس کو رکھیں اور جو ہے اس سے منافع حاصل کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی بھی اور اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بیمار ہونے کے بھی چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ بیماریوں میں اس کے جو ہے انتڑیوں کا زہر وغیرہ یا پوکس وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس کے جو ہے موسمی آپ ٹیکے وغیرہ لگوائیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بیماری خدا نخواستہ آ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو علاج پراپر کریں تو ٹریٹمنٹ کروانے سے یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مورٹیلٹی اس میں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، بیماری کے انسیڈنس بھی کم ہوتے ہیں اگر صحیح طریقے سے آپ نے اس کی خوراک وغیرہ کا اور اس کی ویکسینیشن کروائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عام گھر میں آپ 2-3 مرلے کی جگہ میں سے 3-4 بکریاں رکھ کے اپنے بہترین روزگار چلا سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے ڈیولپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو یہ انفارمیشن دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا ہو تو آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔